पे प्रश्न दिया गया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4। तो a अनुपात c का मान क्या होगा और a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। इन दोनों मानों को हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम a अनुपात b का मान यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 2 अनुपात 3, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे b अनुपात c का मान जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 3 अनुपात 4। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर इसमें a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात c का मान निकालने के लिए हमें ये पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 2/3 और इसको लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा। अब यदि इन दोनों को आपस में हम गुणा कर दें तो ये वाला जो मान होगा वो होगा a/b, ये वाला जो मान होगा वो होगा b/c। यहाँ पे आ गया 2/3 और ये आ गया 3/4। तो यहाँ पे ये जो मान प्राप्त हुआ इसमें b भी हम कटा देंगे कि यहाँ तो यहाँ बचेगा a/c। तो ये 3 भी कट गए, इसको भी हम कटा सकते थे। तो यहाँ पे ऊपर होगा 1 और नीचे होगा 2। तो इस तरह से a अनुपात c का मान आया वो आ गया 1/2। या अब इसमें a अनुपात c का मान जब हम निकाल दिए तो अब हमें निकालना होगा a अनुपात b अनुपात c का मान। कैसे निकालेंगे? तो a अनुपात b अनुपात c का मान यदि निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको जो b और c का अनुपात है इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो b अनुपात c का मान यहाँ पे दिया गया है 3 अनुपात 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको उठा करके इन दोनों से हम गुणा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं और इन दोनों से गुणा करते हैं। तो इसको इन दोनों से यदि हम गुणा करें तो ये होगा 6 और यहाँ पे ये जो होगा वो 9 होगा। फिर इसको उठा करके इन दोनों से गुणा करते हैं तो ये होगा 9, तो ये 9 है, इसको हम नहीं लिखते हैं। फिर इसको उठा करके इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 4×3 12। तो यहाँ पे इन तीनों को कटाने के लिए हम सेम नंबर लेते हैं जिससे तीनों विभाजित हो जाए। तो यहाँ ये तीनों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6 होगा, 3 तिया 9 होगा और 3 चौके 12 होगा। तो यहाँ पे होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। या यदि मान लीजिए ये दोनों मान सेम दिया गया हो, तो यदि ये दोनों मान सेम हो तो यहाँ पे हम पहला मान ले लेते हैं, इन दोनों में केवल एक मान लेते हैं और अंत वाला मान भी इसी तरह से ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मान प्राप्त होता है वो होता है a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना हो तो हम इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए प्रश्न दे दे कि यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है उसमें कहे कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है। और उसके बाद यहाँ पे एक और मान दे दे, कहे कि c अनुपात d बराबर यहाँ पे दिया गया है मान लीजिए 5 अनुपात 2। तो उस कंडीशन में यहाँ पे निकालने को पूछे कि a अनुपात d का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे कह दे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये वाला मान एक फालतू यहाँ पे जोड़ा गया है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a अनुपात b, तो यहाँ पे a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a/b और यहाँ पे b अनुपात c को लिख सकते हैं b/c और c अनुपात d को हम लिख सकते हैं c/d। इन तीनों को आपस में हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये आएगा 2/3, ये आएगा 3/4 और ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हम इसको कटा लेते हैं तो ये वाला जो मान आता है वो आता है 5/4 और ये आ गया 5 अनुपात 4। आइए देखते हैं कि ये किस चीज़ का मान है। तो यहाँ पे b कटा सकते हैं, c कटा देंगे तो ये a बचेगा और ये d बचेगा। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त हो गया वो a अनुपात d का मान यहाँ पे हमें मिल गया। इस तरह से कितना भी अनुपात यहाँ पे दिया गया हो इन सभी अनुपातों को आपस में हम गुणा करेंगे तो पहला और इसका अंतिम जो है उन दोनों का अनुपात या रेशियो यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा इन सब का अनुपात यदि निकालना हो, यहाँ पे इसका मान दिया गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d,
तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए अनुपात बी वाला मान लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे बी अनुपात सी वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पे बी अनुपात सी वाला जब मान लेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसके मान के सामने इसका मान लिखेंगे। नियम ये है कि इसको उठाइए और इन दोनों से गुणा करिए, फिर इसको उठाइए और अंतिम वाले से गुणा कर दीजिए। लेकिन एक और नियम है, यदि ये दोनों मान सेम हो तो उस कंडीशन में केवल पहला मान ले लीजिए, इन दोनों का मान 1 ले लीजिए, मतलब सेम मान है तो एक बार इन दोनों का मान लिखिए और अंतिम वाला मान लिख दीजिए। इस तरह से ये जो मान प्राप्त हुआ वो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान प्राप्त हो गया। लेकिन हमें तो निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ पे सी अनुपात डी का मान भी हम यहाँ पे ले लेंगे और इस कंडीशन में इसके मान को हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद इसके सामने इसका मान लिखेंगे। अब ये वाला जो मान है इसको उठा करके इन तीनों में हम गुणा करेंगे। तो ये होगा 5 दूनी 10, ये होगा 5 तिहाई 15 और ये होगा 5 चौका 20। अब इसको उठा करके केवल इसमें हम गुणा कर देंगे, ये होगा 8। तो इस तरह से ये जो मान प्राप्त हुआ वो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, जिसका मान आया 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 8। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम निकाल सकते हैं।